क्या आपको अटलांटिक ओशन यूरोप के साइड दिख रहा है? क्या लिखा हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा है? क्यों हाँ? क्यों एक वीर? हाँ। क्यों हाँ? नीचे देखो साउथ अटलांटिक ओशन दिख रहा है। क्यों हाँ? तो पहले जाके ऊपर चर्चा हो जाए, ऊपर चर्चा करें। तो आप देख रहे हैं इसकी आकृति एस के समान है। तो क्वेश्चन ये भी पेपर में आया है, एस इंग्लिश के एस के समान कौन सा ओशियन है? कौन सा? कौन सा? एस के समान या 8 के समान। 8 1 2 3 का 8 होता है, उसके समान आकृति है कि नहीं है? हाँ ना बोल दो कम से कम। अच्छा, इसी महासागर में एक ऐसा सागर है जिसके किनारे नहीं है। क्या आपने सागर देखे? तला, तला देखो, तला के किनारे होते हैं कि नहीं होते? हाँ कि ना? किनारा मतलब तट, जो तट पे खड़े हैं, जो पानी भर रहा है। तो जो भी समुद्र है उसका किनारा होगा, नदी है उसका किनारा होगा, समुद्र है तो किनारा होगा, झील है तो किनारा होगा, तालाब है तो किनारे होंगे, महासागर तो किनारा होगा। किनारे तो सबके ही होते हैं कि नहीं होते? पर यहाँ इसमें एक ऐसा सागर है जिसके किनारे नहीं है। क्वेश्चन ये भी पेपर में आया है, विश्व का एकमात्र ऐसा सागर जिसके किनारे नहीं है वो इसी में मिलता है। क्योंकि किनारे नहीं है इसलिए वो दिख भी नहीं रहा है तुम्हें। भाई किनारा होता तो बाउंड्री होती, बाउंड्री होती तो बाबे अपन खड़े हो जाते, न जाते। अब जिसकी बाउंड्री है ही नहीं है तो वो दिखेगा वो कहाँ से? तो दिख नहीं रहा। उसका नाम है सारागैसो। क्या नाम है? सारागैसो सागर कहते हैं उसे। और हाँ, अब ये है कैसा वो सुने आप ध्यान से। देखो सुनने में मजा आए, वीडियो तो मिल ही जाएगी, वीडियो ही बन रही है, चिंता ना करें, मिल रही है ना, वीडियो बन रही है तो मिल जाएगा, डाल देंगे उसे, सुनते जाओ बस तुम। ये कैसा है? ये सारागैसो घास है। क्या ये घास है? और इसने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आपको जो देख रहे हैं जो कर्क रेखा है इसके आसपास है ये पूरे में। यहाँ से होकर कोई जहाज नहीं जाता है, क्योंकि आपने जहाज देखे, जहाज के नीचे पंखा लगा रहता है। अगर जहाज़ों की आपको जानकारी हो तो जहाज के नीचे पंखा रहता है ऐसा। अब ये यहाँ से कोई जहाज गुजरेगा तो उसके पंखे में घास लग जाएगी और उसके कारण क्या है, वो चल नहीं पाएगा, तो वही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आना बोल दो। इस कारण से इस सारागैसो घास के आसपास से या सागर के आसपास से कोई सा भी जहाज नहीं गुजरता है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों हाँ? हुआ यूं था कि आप देख रहे हैं लंदन को जो है वो, हाँ क्या ना, जहां से एक जहाज निकला अमेरिका के लिए, काय के लिए? तो वो जब यहाँ से निकला तो सारा गैस जो है घास है, सारा गैस जो घास है, इससे बचने के लिए वो और ऊपर से निकला। क्यों हाँ? नीचे से निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहाँ से निकला वो? और उसके उस साइड से उसने सोचा इधर से ना निकले, अपन कहाँ से निकल जाए? ऊपर से जाके। तो आप क्या है, ठंडों के दिनों में निकला, ठंडों के दिनों में और ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो ऊपर जो आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं उसके बगल में एक लैब्राडोर सागर है। कौन सा सागर है? उससे जो पानी आता है वो जम जाता है पानी, तो वो बर्फ़ की चट्टानें जम गई थी जो आपके टाइटैनिक जहाज से टकरा गई थी। कौन से? टाइटैनिक जहाज से, और वो डूब गया था। नाम तो सुना होगा टाइटैनिक, और अभी तो वैसे ही चर्चा में है, चर्चा में आया 1-2 दिन के अंदर के नहीं आया, क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज जहाँ डूबा था उसे देखने के लिए पनडुब्बी से कुछ लोग गए थे, हाँ ये ना, तो वो पनडुब्बी गई, लापता हो गई, मिल ही नहीं रही। तो अब उसके खोजने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि वो गायब कहाँ हो गई, और अचानक से गायब हुई है, ना उसका पता चल रहा है, ना मरे मिल रहे हैं, ना कहीं पे ऐसा हुआ कि ब्लास्ट हो गई हो, कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी जो एरोप्लेन इसकी खोज कर रहे हैं ऊपर से, उन्हें अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पे टाइटैनिक जहाज डूबा था, अब उसकी खोज कर रहे हैं कि अचानक जी समुद्र में क्या है, क्योंकि समुद्र बड़ा रहस्यों को छुपाए हुए हैं। क्योंकि आप जो देख रहे हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट लिखा है, उसके पास में आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल है। आप जानते हैं चाहे इसके ऊपर से कोई चले जाए, चाहे इसके पास से सभी खींच लेता है ये, और इससे जिंदा वापस कोई नहीं आता है, पता ही होगा आपसे।
हमारे भारत में भी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, तभी खींच लेता आपने, उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में गुप्त रखा गया, उसके पास से कोई नहीं गुजर पाता है, ना एरोप्लेन उसके, सबको नीचे खींच लेता है वो। सब मोबाइल सब खराब कर देता है, सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को। एक ये बरमूडा ट्राइंगल, एक वो। और ऐसे ही आप इजिप्ट में जाओ तो यहाँ पे पिरामिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पिरामिड मिलते हैं। ओ हाँ, तो यहाँ पिरामिड पे, इस लाइन पे जितनी भी आकृतियाँ हैं यहाँ ऐसी अजीब घटनाएं हो रही हैं। बरमूडा ट्राइंगल से अपने भारत के उड़ीसा पर एक लाइन खींच दी जाए तो इस पर अजीब घटनाएं होती हैं। यहाँ सारे कंपास जो रहते हैं, जो दिशा बताने वे अपनी दिशा भूल जाते हैं। और ये इफेक्टेड 2-3 जगह पे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये बरमूडा ट्राइंगल है, ये पिरामिड है, और ये भारत में उड़ीसा है। कोई कुछ नहीं कर पाता है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये रहस्य बने हुए हैं धरती पर, ठीक है ना। तो सारा कैसे घास समझ में आई आपको? जी कहाँ पड़ती है? अटलांटिक महासागर में पड़ती है, बिना किनारों वाला सागर। एक चीज क्लियर हुई, एस आकृति का महासागर, 8 आकृति का महासागर। एक बार करंट में बताए थे हम। अब यूरोप पे आते हैं हम। जो यूरोप है ना, मैंने आपको कल बताया था, ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप होता है। इसका एक नाम है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इंग्लिश में प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? पेनिसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? जानते हो क्या होता है? जैसे हमारा ये भारत है, प्यारा भारत, ये भारत है, तो आप जानते हैं यहाँ पे अरब सागर है, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। 3 है। अगर कोई धरती भूमि जिसमें इंसान रहते हैं उसके 3 ओर पानी हो, क्या हो? 3 ओर पानी हो, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उस जमीन को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो हमारे साउथ इंडिया को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं कि नहीं? नाम तो सुनाओ। पेनिसुला इंडिया कहते हैं कि नहीं कहते? पेनिसुला का मतलब समझ में आया क्या? क्या कहते हैं भैया बता, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? हाँ, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है उसे क्या? अब 4 तरफ से भी घिरे होते ही होंगे। 4 तरफ से गिर जाए तो उसे आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो कई क्या कहते हैं? आइलैंड। कितनी ओर से घिरे? 4 ओर से। समझ में आया? तो आपने हमारे इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पढ़े, तो आप देख रहे हैं वो 4 ओर से घिरे रहते हैं। अब जैसे ये है आइसलैंड, है कि नहीं है? ये आप देख रहे हैं जी भैया तनक सो फैरो, जब नाम है फैरो, फैरो द्वीप, फैरो आइलैंड। क्या नाम है? फैरो। 4 ओर पानी है इसके, क्या है? तो ये द्वीप है। समझ में आया? तो द्वीप और आइलैंड में नहीं, द्वीप कह रहा हूँ, तो ये कही है। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर समझ में आया? आइलैंड और पेनिसुला में अंतर समझ में आया? किसे क्या कहते हैं? 3 ओर से घिरा है तो, और 4 ओर से है द्वीप, आइलैंड, बात ही कही है। क्लियर है ना? तो यूरोप को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिसुला। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायद्वीप मिलेंगे कहां पर आपको? तो 3 ओर से घिरी हुई जगह दिख जाए यूरोप में तो क्या हो जाएगी? तो देखो 3 ओर से घिरा है। हाँ क्या ना? इस पे जो स्पेन है, जो पुर्तगाल है, क्या है? स्पेन और पुर्तगाल है कि नहीं है? इसके जस्ट नीचे आप जो देख रहे हैं मार्को, मार्को आप देखिए वो अफ्रीका में चालू हो जाता है। मार्को, ये अफ्रीका लग गया इसके नीचे। क्या लग गया? अफ्रीका लग गया। देखो अफ्रीका की लाइन खींच रहा हूं, ये अफ्रीका है। ये देखो इन दोनों के बीच में बस इतना सही गैप है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। क्यों? हाँ, अंदाजा लगाओ कि जब जमीन ऐसी लॉक कर दें अपन, ये लॉक कर दी मैंने, ठीक है। ये वाला पानी अब इधर चला जाएगा क्या? अटलांटिक महासागर का पानी इधर चला जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? नहीं, जब पानी डाल दें भैया आलम। ये है देखिए मेडिटेरियन सी लिख रहा है, ये भूमध्य सागर। कौन सा सागर? इधर कहां से कर दिया मैंने? इधर पानी तो चला जाएगा क्या?
इसका पानी इधर चला जाएगा क्या? क्यों नहीं जा पा रहा? जाए रोक दो, अपन ने कडार दो, जहाँ में मिट्टी पार डाल दी, पार गाँव के पार डाल दो, पार डाल दी पानी ने। दो महासागरों को जुड़ने नहीं दे रहा है। एक है का भूमध्य सागर और एक है कौन सा? अटलांटिक महासागर। ये महासागर है, ये सागर है, ये सी है, ये ओशियन है। ये दोनों जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? फिर मैं एक दिन गया, तुम्हें पता है, तुम तो थे ही नहीं। फिर मैं गाँव गेंती लेके, समझ में आ रहा हो, जहाँ बाढ़ आ रही थी। फिर मैंने जब खोद वो चालू करो, जब पार डरिए जाए खोद जो पानी था, चलो जाए, नहीं तो सब में बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए। और हाँ, तो जब समुद्र को पानी का चलो जाए, महासागर में चला जाए। तो मैंने क्या किया देखे, देखो जो खोद दो मैंने, और हाँ ये देखा ही खोद पाएंगे काली तू समझ अपन ना बह जाते अगर जान चोड़ो करते जाए, तो ये कहीं कर पाए अपन। तो पानी तो जान लगो हाँ कि ना। तो एक समुद्र को और एक महासागर को मिलाने वाला मैं हूं। मिला दे कि नहीं? क्यों? हाँ, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं जिब्राल्टर की संधि। क्या? कौन सी संधि? जिब्राल्टर। नाम लग रहा है वजनदार, वजनदार नाम लग रहा है, जिब्राल्टर। क्यों? कौन सी संधि? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? यूरोप और अफ्रीका कौन अलग करता है? कौन? बोल ले भाई, पैसे तो दे देंगे यार, सही है, इच्छा तो हो रही हुई। बोल लेना लाल, बोल रहे तभी तो याद होंगे अपने का। कौन सी संधि? किस किस को अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका। कोई दिक्कत? दोबारा सुने, एक तरफ अटलांटिक ओशन है और एक तरफ कौन सा सी है? मेडिटेरियन, और हिंदी में कहे तो भूमध्य सागर। कौन सा सागर? और ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इन्हें अलग कर रही है कि इन्हें जोड़ रही है? जोड़ रही, जोड़ रही। मैं गया थी इसको दो तो है, जुड़ गए ना। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? क्लियर हुआ? किस किस को जोड़ देती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ देती है। अलग किसको कर देती है? कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, जिब्राल्टर जो है, कचू नाम को कचू तो होगा यहाँ। जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका में है, कब्जा यूरोप का है। देख रहे हैं आप, जय लड़ाई है अफ्रीका की और यूरोप की। हमारी भूमि पे तुम्हारा अधिकार कैसा है? समझ में आ रहा है? अंकेश तो दिल पे लग जाए तो तू जहाँ पे बंदूक लेके चलो जाइए नहीं मारवे। और वो भी यूरोप में किसका? देखिए लड़ाई क्या है कि यहाँ पर है कौन? स्पेन। क्यों? हाँ, बाप कब्जा ना होगा, है कब्जा जाको जी है ब्रिटेन। कौन? ये ऐसे अजीब अजीब चीजें हैं जो है कब्जा के जागो हो तो के जागो हो तो दोनों को ही नहीं है, कब्जा जाको है। आप बताओ नीली दादागिरी है कि नहीं है? है? मतलब बिल्कुल आंखें उसे दिख रहा है कि बेईमानी है, लेकिन वह है बेईमानी, वह भी है। जय लड़ाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन दोनों को अलग करने वाला समझ में आ गया? भैया पल्ले पड़ रहा है, घर में आप लग जाएंगे ना आपके तो और अच्छी समझ में आएगा आपको। क्यों? रिवीजन दिखेगा ना, वो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में आओगे जाओगे, मैप ही दिखेगा तो अपने आप चीज़ें जो यहाँ पड़ी हैं डायग्राम से, वो अपने आप डायग्राम में सब नजर आएंगी कि नहीं आएंगी? इसलिए तुमसे कहा है कि घर क्या लगाओ? मैप। पर अब तो मेरी सिंगर बोलो तुम। तो जिब्राल्टर की संधि याद आ गई आपको? अब देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो आप देखिए 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा है? इसमें ये तो है पुर्तगाल और ये है स्पेन। ये कौन है? और ये है कौन? पुर्तगाल को आपको पता होगा यहीं से वास्को डी गामा भारत आया था, तो याद तो आ ही रहा होगा कि नहीं आ पा रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ये दोनों के दोनों देखो प्रायद्वीप पर स्थित है कि नहीं है? इस प्रायद्वीप को कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? आई।
वेरियन प्रायद्वीप। तो आपसे पेपर का क्वेश्चन, आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन से देश स्थित हैं? कौन से? कोई दिक्कत? समझ में आ गए दोनों कहाँ हैं? लोकेशन समझ में आ रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं? हाँ कि ना? अभी थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, एक मिनट रुको। देखें आप इधर, ये है, कहाँ जा रहा है, कहाँ है, रुक जा। ये है स्पेन और पुर्तगाल। कौन सा? स्पेन। ये स्पेन, ये पुर्तगाल। बड़ी याद करो मेरे साथ, आपको बेहतरीन चीजें बता रहे हैं। तो एक जो रेड कलर का दिख रहा है वो है स्पेन, और ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? पुर्तगाल। ये दोनों एक प्रायद्वीप पर हैं, दो ही भैया एक ही घर में रहे। मैं घर को नाम है का आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? आइबेरियन प्रायद्वीप। कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं जी, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ठीक है ना, ये ट्यूनीशिया है। तो ऐसे ये तीन, और जो स्पेन पुर्तगाल, ये अलग होते हैं काय की संधि द्वारा? जिब्राल्टर की संधि। क्या क्लियर है? ना बोल दो अब। हाँ देखो, ऊपर है इसके फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस का एक राजा था, नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है? ये कौन सा देश है? फ्रांस। एक समय फ्रांस का एक राजा था, उसने क्या किया? ध्यान नहीं दिख रहा हो? नहीं, बाँ में अलग हुए, कौन जा में अलग हुए, एक ही है फ्रांस। उसका सपना था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो। वन कब्जा कर ही भी लिया था, दो देश बचे थे, बाकी सब पे कब्जा कर लिया था, ये पूरे यूरोप पर। ये यूरोप देखो कहाँ तक है, पहले ये बता दें तुम्हें। ये पूरा भैया यूरोप ही है ना? क्लियर है कि नहीं है? रशिया दोनों में आता है, रशिया दोनों में आता है। रशिया एशिया में भी आता है और रशिया यूरोप में भी आता है। ओ हाँ, समझ में आया ना भैया? ये तो बड़ा देख रहे हो, जय में सब रह जाए। और जो पहले से कम हो गया है, पहले जो और बड़ा है, तो पहले इसका नाम था सोवियत संघ। क्या नाम था इसका? ठीक है ना, USSR ये नाम था, ठीक है ना, सोवियत संघ शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हम। अब इसका नाम हो गया रशिया, क्योंकि इससे 11 देश अलग हुए हैं। कितने देश बन गए जामे से? 11 देश बने हैं अलग से। नहीं भाई 11 भी जई में ही आते। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा ये था। आओ, यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब तो सुना होगा, कौन कौन ने सुना है नेपोलियन का नाम? आपसे मैंने जीके में भी सुना है, आपको ध्यान के भारत का नेपोलियन कौन है, सुना है कि नहीं? किसे कहते हैं? किसको? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको? अपनी क्लास में भी समुद्रगुप्त अपन ने बुलाए हैं, वहीं से भी बैठे हैं समुद्रगुप्त। ये वो वही गुप्त साम्राज्य के हैं, लेकिन साम्राज्य चला गया, समुद्र अकेले बचे। समझ में? वंश भी चला गया, गुप्त वंश भी चला गया, समुद्र ही रह गए हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक था, सैनिक से बना सम्राट, और सम्राट के बाद इसने अपनी इच्छा जताई पूरे यूरोप पे कब्जा करने की। क्यों? हाँ। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सैनिकों की लड़ाई हुई, दोनों राजाओं, इधर जे थे ब्रिटेन सब थे साथ में, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, ये सब साथ में थे, और भैया अकेला था। लड़े, भयंकर भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई में हार जाता है नेपोलियन। बाकी जितने अपने जीवन में लड़े थे सारे युद्ध जीतता है, अपनी जिंदगी का अंतिम युद्ध हार जाता है नेपोलियन, ठीक है ना। और जैसे ही नेपोलियन इस युद्ध में हारता है,
उसे पकड़ के इधर डाल देते हैं। यहाँ यहाँ एक द्वीप है, जब अफ्रीका बताएंगे तब बताएंगे तुम्हें। पंप बंद कर देते हमारे, उसके चारों ओर पानी था, भाग के जाता तो कहाँ जाता। आखिरकार उसी में उसकी सड़ते सड़ते मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं आप? ऐसे यहाँ पकड़ के डाल दो कि भाग ना पाए जो, यहाँ से उठाकर। यहाँ एक मैदान है, इसके जस्ट बगल में एक देश है, नाम अभी बताऊंगा, जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। इसमें दिख रहा होगा, ये देखो, इसमें देखो, ये है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। और ये है बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, आपको पता ही होगा कि वहाँ पहले जो नीदरलैंड और ये सब एक ही थे। तो यहाँ एक मैदान है जिसका नाम है वाटरलू का मैदान। जाना है? निकल जाओ। कौन सा मैदान? वाटरलू। ठीक है, वाटरलू काय को मैदान। तो ये लड़ाई हुई थी वाटरलू के मैदान में, नेपोलियन लड़ने आया था यहाँ पर। और हाँ, तो यूरोप में एक कहावत है, जिसने जीता वाटरलू उसने जीता यूरोप। कई जिसकी जीत वाटरलू के मैदान में हो गई, यूरोप पे कब्जा उसका ही हो गया। तो अपने जीवन में सारी लड़ाइयां जीतने वाला जो राजा था नेपोलियन, जिसने अपने जिंदगी कोई युद्ध नहीं हारा था, वो इस मैदान में जैसे ही हारता है वैसे ही उससे यूरोप से कब्जा चला जाता है। भारत में भी एक मैदान ऐसा है, जिसने जीता पानीपत उसने जीता भारत। पानीपत में जिनकी भी लड़ाइयाँ हुई और जो जीते उनका दिल्ली पे ही कब्जा हुआ है। और दिल्ली पे कब्जा मतलब राजधानी पे कब्जा, और राजधानी पे कब्जा मतलब देश पे कब्जा। ऐसी अपने तक कहावत है, जिसने जीता पानीपत उसने जीती दिल्ली, या कह सकते हैं भारत। और यहाँ वाटरलू का मैदान है। पेपर में पूछ लेते हैं वाटरलू का मैदान कहाँ है। अभी शायद पुलिस का पेपर हुए थे ना, उसमें पूछा गया था ये वाटरलू का मैदान कहाँ है। तो तुम बताओगे तो अब कहाँ है ये? बेल्जियम। पहले नीदरलैंड में होता था, अब कहाँ पर है ये? बेल्जियम में। तो आइबेरियन आपको समझ में आ गया कि वहाँ फ्रांस अपना अच्छा दोस्त है। रफाल लिए पढ़ने यहाँ से? और हाँ, ध्यान है कि नहीं है? क्यों? हाँ है। इसके जस्ट बगल में जो इटली है, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। डट जाओ तो ना कहे क्या, इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। जिस तरीके से भारत अपना कृषि प्रधान देश है, वैसे इटली भी कृषि प्रधान देश है। समझ में आया कि नहीं आया? कृषि अच्छी होती है, मौसम अच्छा रहता है यहाँ पर, अपने भारत जैसा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों? हाँ, कंगे हम। देखो, इसके ऊपर जस्ट पड़ जाता है स्विट्जरलैंड, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है। हाँ कि ना? जब ये पावरफुल था यूरोप, तब उसने अपने हेडक्वार्टर सारे के सारे यहीं बना रखे थे, स्विट्जरलैंड में। लेकिन जैसे ही अमेरिका पावरफुल में आया, उसने अपने हेडक्वार्टर अपने यहाँ बना लिए। तो कुछ ऑफिस यहाँ बच गए, जो मेन ऑफिस है वो भैया लेकर चलोगा न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में। समझ में आए? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था कि वहाँ, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए स्विट्जरलैंड में कि वहाँ इसका काम था क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। ये इस पे निगाह रखता, अगर कोई लड़ रहा है तो समझौता कराने पहुंच जाता था, कोई गरीब है तो भाई मदद करने पहुंच जाता था, ऐसे काम करता था। लेकिन दोबारा से विश्व युद्ध हो गया द्वितीय, कि वहाँ 1939 से 1945 तक चला, 6 साल। तो मतलब ये फेल हो गया। जैसे ही ये फेल हो गया तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। उसका काम है अब क्या? थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। क्या काम है? इसी पे काम करता है वो। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ जाके बन गया? न्यूयॉर्क में। उसका काम क्या है? थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, जो देश गुलाम है उन्हें आज़ाद कराना, जहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं वहाँ समाप्त करना, ऐसे काम करता है वो। और तीसरा वर्ल्ड वार अगर हुआ तो यूएनओ खत्म, क्योंकि अपने जो उसका उद्देश्य है उसमें वो खत्म हो जाएगा। तो यूएनओ बना 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ पा रही हैं लालो? हाँ या ना? इसे यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? स्विट्जरलैंड को। समझ में आया कि नहीं आया? अन्ना बोल दो कम से कम। अब बताओ, देखो, ये है लग्जमबर्ग। कौन सा बर्ग?
मात्र जो पॉइंट रख दिए इतना ही बड़ा है ये लग्जमबर्ग। फिर इसके ऊपर है बेल्जियम, ये नीले हरे कलर का दिख रहा है ना, जाए मैंने लाल कर दाओ, ये कौन सा है? बेल्जियम है। कौन सा है भैया? बेल्जियम। ये हो गया बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर काय का? नाटो का। काय का है? नाटो। कौन सा? नाटो। NATO, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। कई नहीं बोल पा रहा हूं मीरलाल, मेरे सिंह बोल। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझ में आया? हाँ कि ना? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में क्या नाम हो गया? जिन देशों की सीमा नॉर्थ अटलांटिक से लगी हुई है। नॉर्थ अटलांटिक का है? देश है कि पानी है कि का है? महासागर है मेरे लालों, पानी पी ले नहीं तो आए। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक महासागर। इससे सीमा जिन देशों की लगी है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाटो नाम है।